नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता। स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि जन्म कुंडली के माध्यम से मैंने प्रत्येक लग्न वाले लोगों को बताया कि सरकारी नौकरी किस प्रकार से लगते हैं, किस प्रकार से योग देखे जाते हैं। उसी प्रकार मैं आज हस्तरेखा के द्वारा बताऊंगा कि हस्तरेखाओं में कौन सी रेखाओं की स्थिति, कौन सी ग्रहों की स्थिति, कौन सी पर्वत की स्थिति सरकारी नौकरी देते हैं। अगर आपकी जन्म पत्रिका नहीं है तो आपको निश्चित तौर पे अपने हस्तरेखा के माध्यम से यह देखना चाहिए, और अगर है भी और समय की कंफ्यूजन है तो आप अपने हस्तरेखा यानी हाथ देख करके स्वयं देख जान सकते हैं कि आपके सरकारी नौकरी का योग आपके हस्तरेखा में है कि नहीं। प्रिय दर्शकों, जिस प्रकार से जन्म पत्रिका में सूर्य, मंगल, शनि और बुध सरकारी नौकरी के कारक होते हैं, उसी प्रकार से हस्तरेखा में भी यही ग्रह कारक होते हैं। लेकिन किस प्रकार से देखा जाए यह अत्यंत आवश्यक होता है। तो चलिए मैं एक एक करके आपको अवश्य तौर पे बताऊंगा कि कौन सी रेखाओं की स्थिति आपको बताएगा कि आपकी हस्तरेखा में सरकारी नौकरी है कि नहीं। सबसे पहला जो मैं शुरुआत करने वाला हूं, आपको अपने हस्तरेखा में यह देखना पड़ेगा कि यह जो कनिष्ठा उंगली होती है, यानी सबसे छोटी वाली जो उंगली होती है, जो अनामिका उंगली का ऊपर से जो पहला कल्प होता है, हर इंसान के हस्तरेखा में 3 कल्प होते हैं उंगलियों में, 1 2 3। तो पहला कल्प जो होता है, यह पहला कल्प जो होता है, और यह कनिष्ठा उंगली जो होते हैं, अर्थात कनिष्ठा उंगली पहला कल्प के या तो ऊपर होना चाहिए या इसके बराबर में होना चाहिए। अगर इस प्रकार के योग आपके हाथ में बनते हैं तो आपका सरकारी नौकरी 100% होने के चांस है। आपको प्रयास करना चाहिए। दूसरा मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यह तर्जनी उंगली होती है, अंगूठा के जस्ट बगल वाला यह तर्जनी उंगली होती है। तो होता क्या है कि तर्जनी उंगली अगर अनामिका उंगली से ऊपर हो, एकदम अच्छे से समझिएगा, तर्जनी उंगली अगर अनामिका उंगली से ऊपर हो या इसके बराबर में हो तो 100% सरकारी नौकरी के योग अवश्य बनते हैं, क्योंकि आपके अंदर यह लीडरशिप देगा, आपके अंदर क्षमता देगा, आप किसी भी कार्य को बहुत ही बुद्धिमानी से लेकर के चलेंगे। और सबसे बड़ी बात यह होती है ना कि जब तर्जनी उंगली अनामिका उंगली से ऊपर होती है तो इंसान के अंदर जो है उसका भाग्य पूर्णता साथ देता है। तीसरा मैं आपको बताने वाला हूं, यह अंगूठा है, इसमें भी 3 कल्प है, 1 2 3। पहला कल्प जो होता है ऊपर से यानी नाखून की तरफ से पहला कल्प जो होता है, अगर यहां पे आंख बना हुआ हो तो आपको सरकारी नौकरी ना के बराबर है। हाँ, प्राइवेट के क्षेत्र में बहुत सक्सेस करेंगे, लेकिन अगर आंख बना हुआ रहेगा तो सरकारी नौकरी आपके नहीं लगेंगे। अर्थात सिर्फ एक लाइनिंग हो या ये बंद हो तो 100% सरकारी नौकरी का योग बनते हैं। अर्थात अगर आपका आंख बना हुआ है और आप प्रयास कर रहे हैं तो आपको नहीं लगेगा, लेकिन आप ध्यान देते रहिए, हो सकता है कभी कभी यह ऑटोमेटिक बंद भी होता है। आपको इंतजार अवश्य करना चाहिए, हालांकि ज्यादा दिन नहीं करना चाहिए। आगे मैं बताना चाहता हूं आपको कि मस्तिष्क रेखा जस्ट जीवन रेखा के, यह जीवन रेखा होता है, जीवन रेखा के ऊपर मस्तिष्क रेखा और इसके ऊपर जो होता है इंसान का हृदय रेखा होता है। अब यहां पे आपको यह समझना है कि अब मस्तिष्क रेखा जो होता है, अगर इंसान का, जैसे इंसान का अगर मस्तिष्क रेखा जितना सीधा हो, समझिएगा बात को, जितना सीधा हो और यहां तक आके ना रुके या यहां तक आके ना रुके, अर्थात पूरा हो, या फिर इधर से अगर निकल रहा है तो यहां तक आके ना रुकेगा। ज्यादातर अगर मैक्सिमम मस्तिष्क रेखा सीधा और आगे जाकर के अगर टच करता हो तो आप समझिए कि आपकी बुद्धि बहुत शार्प रहेगी, आप बहुत ज्ञानी रहेंगे, कॉन्फिडेंट आपके अंदर बहुत रहेगा, अर्थात आपका सरकारी नौकरी का योग अवश्य बनता है। इसके अलावा मैं बताना चाहता हूं कि यह जो होता है इंसान का फेट लाइन होता है, जिसे इंसान का भाग्य रेखा बोलते हैं। अब भाग्य रेखा के बारे में आपको बताना चाहता हूं, अगर आपका भाग्य रेखा जो होता है सीधा बढ़ता चला जाए, शनि की तरफ अगर मिलता है तो आप प्राइवेट सेक्टर में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर भाग्य रेखा बढ़ते समय या तो सूर्य की तरफ जाता हो या फिर बृहस्पति की तरफ जाता हो या फिर बुध की तरफ जाता हो, या बुध पर्वत होता है या सूर्य पर्वत होता है या बृहस्पति या शनि पर्वत होता है और या बृहस्पति पर्वत होता है, तो यह फेट लाइन यानी जीवन रेखा बृहस्पति की तरफ जाए, सूर्य की तरफ जाए या बुध रेखा की तरफ जाए, क्योंकि यह बुध होता है, तो 100% जो है सरकारी नौकरी के योग अवश्य बनते हैं। इसके अलावा मैं यह भी बताना चाहता हूं, अगर आपके हस्तरेखा में अगर सीधा ही फेट लाइन है, परंतु अगर फेट लाइन के सपोर्ट में कुछ सारे रेखाएं हैं
तो आपको हो सकता है पहले कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड यानी अर्ध सरकारी नौकरियां लगे, इसके बाद फिर जो है सरकारी नौकरी के योग बनते हैं, अगर फेट लाइन के अगल बगल में सपोर्टिव रेखाएं निकलती हैं तो। अब मैं आपको आगे बताना चाहता हूं, यह बृहस्पति पर्वत है, यह शनि है, यह सूर्य है। मैंने आपको बताया अगर बृहस्पति पर्वत थोड़ा उठा हो, यानी बृहस्पति पर्वत थोड़ा उठा हो तो सरकारी नौकरी के योग बनते हैं। अगर सूर्य पर्वत भी थोड़ा सा उठा हो तो कहीं ना तो कहीं सरकारी नौकरी के योग बनते हैं। अगर बुध पर्वत भी थोड़ा उठा हो, यानी यह बुध पर्वत थोड़ा उठा हो तो भी सरकारी नौकरी का योग बनते हैं। लॉजिक क्या कहता है, अगर शनि पर्वत ज्यादा उठ जाए तो सरकारी नौकरी में आपको प्रॉब्लम होगा, लेकिन ये थोड़ा डाउन रहे या अर्थात वहां पे थोड़ा गड्ढा हो या समतल के आसपास हो, सामान्य जैसा हो, तो सरकारी नौकरी के चांसेस बनते हैं। हालांकि शनि का प्रबल होना भी बहुत बड़े उद्योगपति के कारक होते हैं, यही कारण है कि शनि का प्रबल होना हस्तरेखा में सरकारी नौकरी में बाधा उत्पन्न करता है। अब मैं आपको आगे बताने वाला हूं कि अगर आपका बृहस्पति रेखा के ऊपर त्रिभुज बन जाए, वृत्त बन जाए, वर्ग बन जाए बृहस्पति के पर्वत के ऊपर, तो सरकारी नौकरी के योग बनते हैं प्रिय दर्शकों। इसके अलावा अब बहुत ही महत्वपूर्ण बात, कोई रेखा अगर बृहस्पति पर्वत से निकल करके भाग्य रेखा यानी इसमें मिलता हो, बीच वाले सीधा जो रेखा होते हैं, कोई रेखा सूर्य पर्वत से निकल करके अगर शनि रेखा में मिलता हो, अर्थात इसको फेट लाइन को शनि रेखा बोलते हैं, अगर भाग्य रेखा में मिलता हो, या कोई रेखा बुध पर्वत से निकल करके भाग्य रेखा में मिलता हो, तो सरकारी नौकरी के योग प्रबल मानने चाहिए या अवश्य माननी चाहिए आपको। अगर सूर्य रेखा, क्योंकि यह सूर्य रेखा है, सूर्य रेखा जितना प्रबल होगा, अर्थात सूर्य रेखा अगर बढ़ता जा रहा है तो 100% यह आपके तरफ से पॉजिटिव साइन है कि आपके जन्म पत्रिका में सरकारी नौकरी के, माफ करेंगे, हस्तरेखा में सरकारी नौकरी के योग हैं। आपको प्रयास अवश्य करना चाहिए। अब मैं बताता हूं, अगर बुध के तरफ से कोई रेखा निकलता हुआ अगर बृहस्पति की तरफ जाता हो, अगर बुध के पर्वत से कोई रेखा निकलता हुआ बृहस्पति के पर्वत की तरफ जाता हो, या सूर्य की तरफ से कोई रेखा निकलता हुआ इस तरीके से बृहस्पति के पर्वत की तरफ जाता हो, तो भी सरकारी नौकरी के योग बनते हैं प्रिय दर्शकों। अब मैं आपको आगे बताना चाहता हूं, यह होता है बुध रेखा। बुध रेखा जितना शार्प होगा, आपकी वाणी उतनी अच्छी होगी, वाणी में मधुरता के साथ लॉजिकल बात भी उतने ही ज्यादा स्पष्ट होंगे, और सबसे बड़ी बात है कि आपका बुध जितना प्रबल होगा, आपकी वाक पटुता उतनी अच्छी रहेगी। आप किसी से आराम से किसी भी सब्जेक्ट पे बात अवश्य कर सकते हैं। अर्थात बुध रेखा भी प्रबल होना सरकारी नौकरी के सबसे कारक होते हैं, सबसे कारक रेखा होते हैं। अब मैं आपको आगे बताने वाला हूं, अगर बुध रेखा के तरफ से कोई रेखा निकलते हुए भाग्य रेखा की तरफ मिलता हो, परंतु अगर चंद्र पर्वत, इसे चंद्र पर्वत बोलते हैं, याद रखिएगा, चंद्रमा पर्वत यानी इधर से कोई रेखा निकलते हुए इधर आके मिल जाए, तो यहां पे त्रिभुज का निर्माण हो जाएगा। यह भी सरकारी नौकरी के योग बुध प्रबल बनाते हैं। इसके अलावा अगर बुध रेखा यहां, ये जो बुध रेखा मैंने इधर खींचा है, जनरली लोगों के हाथ में ऐसा ही होता है, अगर बुध रेखा इधर से आते हुए इधर आता हो तो भी यहां पे एक त्रिकोण के योग बनेंगे, तो भी आपके कुंडली में सरकारी नौकरी के अवश्य योग बनते हैं। जी हां दर्शकों, यह तो स्पष्ट हो रहा है कि सूर्य का, बुध का, बृहस्पति का प्रबल होना सरकारी नौकरी के कारक होते हैं। आगे मैं बताता हूं आपको, अगर आपके हस्तरेखा में यहां का पर्वत और यहां का पर्वत यानी शुक्र के ऊपर मंगल और चंद्रमा के ऊपर मंगल होते हैं, यह दोनों प्रबल है, अर्थात यहां पे और यहां पे आपके प्रबल है, यानी मोटा है, पर्वत उठा हुआ है, तो भी सरकारी नौकरी का आपको प्रयास करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण जो लास्ट में बताना चाहता हूं कि अगर आपके हाथ के मध्य में गड्ढा हो, अर्थात आपके हाथ के मध्य में गड्ढा हो, इस प्रकार से अगर आप उसमें पानी डालें और पानी ठहरता हो, तो भी 100% सरकारी नौकरी के योग बनते हैं। आपको 100% सरकारी नौकरी का प्रयास करना चाहिए प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताया कि हस्तरेखा में कौन कौन से विशेषकर माध्यम जो होते हैं वह सरकारी नौकरी के लिए कारक होते हैं। अगर आपके हाथ में इस प्रकार की रेखाएं डेवलप हो रही है तो आवश्यक तौर पे जो है आप सरकारी नौकरी का प्रयास करें। मैं गारंटी देता हूं कि 100% लगने की संभावनाएं रहेंगी।
चैनल अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से 100% आप संतुष्ट होंगे। पर्सनली मेरे से अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, नंबर फ्लैश हो रहा है, आप ले सकते हैं। मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में और अच्छी और आपके जीवन को सुलभ बनाने की जानकारी के साथ। तब तक बने रहे मेरे वीडियो के साथ। मैं लेता हूं आपसे इजाजत। दर्शकों नमस्कार, आशीर्वाद है, हमेशा जीवन में अच्छे से रहें। धन्यवाद।